India has become Europe's largest supplier of refined fuels this month, while simultaneously buying record amounts of Russian crude. According to data from analytics firm Kepler, Europe's reliance on Indian crude oil products has grown since the ban on Russian oil. नमस्कार दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट एक रिग्रेटेबल बिजनेस है। कोई भी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, यहाँ तक कि सरकारें भी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। दोस्तों, सालों से इंडिया ने रसिया और यूएस के साथ में ऑटोनोमस रिलेशन मेंटेन किए हैं, लेकिन ये वो काम है जो बिना बर्डन के नहीं आता। लेकिन अब समय बदल रहा है। चाइना कॉन्टिनेंट पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, वहीं रसिया मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है। अमेरिका अपने डोमिनेंस को बरकरार रखना चाहता है और वहीं यूक्रेन के वॉर ने सबको कोई एक साइड पिक करने पर मजबूर कर दिया है। और इस कॉम्प्लेक्स एवर चेंजिंग वर्ल्ड में इंडिया अपने आप को इस कॉम्पिटिशन से दूर रखने का प्रयास कर रहा है और ग्लोबल अफेयर्स में अपना प्रेजेंस बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन फिर भी इंडिया अपने आप को दो साइड्स के बीच में फंसा हुआ पाता है। एक तरफ है रसिया जो इंडिया की मिलिट्री नीड्स को पूरा करता है, और वहीं दूसरी तरफ है अमेरिका जो इंडो पैसिफिक में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए जरूरी है। ऐसे समय में यूएस और रसिया दोनों ही अपनी डोमिनेंस दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इंडिया एक टेस्ट फेस कर रहा है, दोनों से रिलेशन मेंटेन करके रखने का टेस्ट। आज की इस वीडियो में हम इसी चैलेंज को समझेंगे। दोस्तों, इंडिया के रसिया के साथ पुराने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस रहे हैं और रसिया के पहले सोवियत यूनियन से कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया के एंटी कॉलोनियल स्टैंड सोवियत यूनियन के पॉलिसी मेकर्स को पसंद आए और सोवियत यूनियन उस वक्त एशिया में भरोसेमंद पार्टनर्स को ढूंढ रहा था। उसी समय अमेरिका एशिया में रिलायबल पार्टनर्स को ढूंढने का प्रयास कर रहा था। और जब 1950s में अमेरिका पाकिस्तान के साथ अलाइन हुआ, उसके बाद इंडिया सोवियत यूनियन से अलाइन हो गया, क्योंकि उस दौरान अमेरिका पाकिस्तान को मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा था और इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने सोवियत यूनियन से स्ट्रेटेजिक टाइज डेवलप करी। इस दौरान सोवियत यूनियन ने इंडिया को वेपन्स प्रोवाइड किए और सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के फेवर में कश्मीर इशू को वीटो किया। बेसिकली सोवियत यूनियन ने इंडिया को क्रूशियल टाइम में क्रूशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया और इसी वजह से सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद बने रशियन फेडरेशन के साथ भी इंडिया के और भी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस मेंटेन रहे। इस दौरान यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इंडिया के साथ अनफ्रेंडली थे और पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे और इंडिया पर अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम बंद करने के लिए प्रेशर बना रहे थे। अमेरिका के इस प्रेशर के बाद इंडिया के रसिया के साथ में रिलेशंस और मजबूत हुए और इस दौरान रसिया इंडिया का मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहा। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ड्रामेटिक चेंजेस होते रहते हैं और आज चाइना इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली इंडिया से इतना आगे निकल गया है कि इंडिया का चाइना से कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो गया है। दोस्तों, चाइना के इन्फ्लुएंस ने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वो अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर इंडिया के साथ रिलेशंस को सुधारे और इसलिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उसके बाद ओबामा ने इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज को मजबूत करने का प्रयास किया और डोनाल्ड ट्रंप इसको नेक्स्ट लेवल पर ले गए। उन्होंने इंडिया को यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के सेंटर में रखा और यहीं से दोस्तों जन्म हुआ क्वेड का, जिसमें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान आते हैं। पिछले 2 दशकों में इंडिया और यूएस एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं, लेकिन ये बात दोस्तों रसिया को पसंद नहीं आती। रसिया ये बात जानता है कि इंडिया और चाइना की कॉन्फ्लिक्ट ने इंडिया को यूएस के करीब ढकेला है। इसीलिए रसिया ने एक ग्रुप प्रपोज किया जिसका नाम था ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। लेकिन ये प्रपोजल काफी कम था और काफी लेट भी आया था। लेकिन आज भी इंडिया के अराउंड 70% मिलिट्री इक्विपमेंट्स रसियन ओरिजिन के हैं और यूएस सैंक्शंस के डर के बावजूद रिसेंट ईयर्स में इंडिया ने रसिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया है और आज वेस्ट के प्रेशर के बावजूद भी रसिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। ऐसी चैलेंजिंग कंडीशंस में दोनों ही कंट्रीज के साथ रिलेशन मेंटेन करके रखना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है और ये इंडिया की डिप्लोमेटिक एक्सीलेंस को दर्शाता है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ये चीज कब तक जारी रह पाएगी। दोस्तों, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर डॉक्टर एस जयशंकर का एक फेमस कोट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा जिसमें हमने जीडीपी के बेसिक्स के बारे में बात करी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमको बहुत मदद हो जाएगी। थैंक यू।